सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में गद्य भाग का अंतिम बुक जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक है, इसको देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करें इस पुस्तक की प्रकाशक, तो इस पुस्तक का प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी से इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1989 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया है। प्रधान संपादक थे A.K. झा, कार्यकारी संपादक हैं श्रीनाथ परमाणिक। संपादक की बात करें डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंशीलाल बंशी और डॉक्टर B.N. ओदार जी हैं। सहयोगी संपादक के नाम पर आते हैं जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू। इसमें सिर्फ हम लोगों को विशेष तौर पर ये प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी, प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी, प्रधान संपादक A.K. झा और कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमाणिक, इनके नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पुस्तक की प्रकृति कैसी है? पुस्तक की प्रकृति कैसी है? गद्य और पद्य विद्या की रचनाओं का संग्रह है। इसमें गद्य, कविता संग्रह और कहानी यानी कि पद्य। इसमें गद्य बात करें कहानी और पद्य कविता, कविता और कहानी दोनों का संग्रह इस पुस्तक में है। इसमें गद्य ओनली सिर्फ हम लोग को इसका सिर्फ गद्य भाग यानी कि सिर्फ कहानी सेक्शन को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत टोटल चैप्टर की संख्या बात करें तो 14 चैप्टर आते हैं। इधर कहानी का नाम दिया गया है। यहाँ सभी प्रश्न कहानी से ही रिलेटेड अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। कहानी के अंदर जो विषय वस्तु है वहाँ से बहुत कम यानी कि ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओनली सिर्फ हम लोग कहानी के नाम और उनके लेखक के नाम को पढ़ेंगे। पहला कहानी है मांझो, जिसको लेखक है भुवनेश्वर साहू। धर्म कर्म कहानी के लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमणि। सोंध माटी टाप कहानी के लेखक हैं भोगनाथ ओदार। चासा कहानी के लेखक हैं बंशीलाल बंशी। लेख में 3 गो चैप्टर हैं। परपन सर्टिफिकेट के लेखक हैं अमर कुमार झा। उड़ीस महात्म के लेखक हैं महेश गोलवार। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा के लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक। संस्मरण में 2 चैप्टर आते हैं। बोरवा अडक अखय बोर, जिनके लेखक हैं शांति भारत। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बान, जिनके लेखक है गोविंद महतो जंगली। यात्रा वृतांत के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। शब्द चित्र की बात करें इसके अंतर्गत एक चैप्टर है जो कि हम लोग को पढ़ना है पोटी और पालू, जिसके लेखक है A.K. झा। बात करें अगले नंबर पे जीवनी, जीवनी के 2 व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने हैं, जिसमें कि पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिनके लेखक है A.K. झा। शेख भिखारी, जिनके लेखक है पारसनाथ महतो। एकांकी में एक चैप्टर है डाह, डाह नाटक, जिसके लेखक है सुकुमार। तो इस प्रकार हम लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत इन 14 चैप्टर के नाम और उनसे संबंधित जो लेखक हैं उन लेखक को नाम को सिर्फ याद करना है, क्योंकि यहीं से लेखक से ही रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर जो जीसीसी क्लर्क में पूछे गए उन प्रश्नों को सबसे कहते हैं, देन आफ्टर इस चैप्टर से बनने वाले MCQ वस्तुनिष्ठ को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है बोरवा अड्डक अखय बोर, शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। बोरवा अड्डक अखय बोर, जेकर लेखक हथिन शांति भारत। तो शांति भारत ककर ऊपरे ई बोरवा अड्डक अखय बोर लिखले हत श्रीनिवास पानोरी जी के ऊपरे। अगला प्रश्न है मांझो कहानी के लिखवैया हत। मांझो कहानी के कौन लिखले हत? भुवनेश्वर साहू। नेक्स्ट प्रश्न है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हत। एकर प्रधान संपादक के लगथिन डॉक्टर A.K. झा। अगला प्रश्न है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है कहिया प्रकाशित करल गेल रहे? 1989 ईस्वी में। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक हत। तो कौन लिखले हत एकरा? शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है उड़ीस महात्म फिंगाटी लेख लिखल हत। उड़ीस महात्म जे निबंध है फिंगाटी ककर द्वारा लिखल गेल है? ई लिखल गेल है महेश गोलवार के द्वारा। अगला प्रश्न है धर्म कर्म कहानी के लिखवैया हत। धर्म कर्म कहानी जे कि दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखल गेल है। बंशीलाल बंशी जी के जन्म भेल रहे। बंशीलाल बंशी जी के जन्म कहिया भेल रहे? 11 मार्च 1954 ईस्वी के। और रही बात इसके चैप्टर वाइज MCQ की, यदि आप लोग अलग से खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो भी 14 चैप्टर हैं इनको चैप्टर वाइज MCQ प्रश्न को देखना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है खोटा गद्य पद्य संग्रह के नाम से। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज MCQ प्रश्न करवाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे कवर करते हैं। प्रश्न है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन कहाँ से भेल रहे? एकरा कहाँ से प्रकाशित करल गेल है? बोकारो खोटा कमेटी ले। खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागत A.K. झा। बोकारो खोटा कमेटी कौन
बोर्ड खोटा संस्थाक अंग लागय। अगर अंग लागे खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कर खोटा गद्य पद्य संग्रह की पहिल प्रकाशन कहिया भेल रही। पहले प्रकाशन कहिया भेल रहे 1989 ईस्वी में। खोटा गद्य पद्य संग्रह में कौन विधाक रचना शामिल है। तो कौन विधाक रचना एकर में शामिल है, गद्य और पद्य दुयो। खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो गद्य रचना आयल है। गद्य भाग जेकरा की हमीन जेसीसी क्लर्क वनरक्षी और बात करो ये स्पेशल ब्रांच खाली गद्य भाग के पढ़े थे। तो ई गद्य भाग में कई गो रचना आयल है, 14 गो रचना। खोटा गद्य पद्य संग्रह कर पहिल रचना की हके। पहिल रचना यानी कि पहिल कहानी कौन सी लागे, मांझो, जेकर लिखवैया का नाम है भुवनेश्वर साहू। खोटा गद्य पद्य संग्रह में कहानी कई गो है, तो कहानी के अंतर्गत कई गो चैप्टर के राखल गेल है, 4 गो। मांझो कहानी के लिखवैया के लागत, तो मांझो कहानी के लिखवैया का नाम है भुवनेश्वर साहू। दिनेश कुमार दिनमणि कौन कहानी के लिखले हत। दिनेश कुमार दिनमणि कौन कहानी के लिखले थिन, धर्म कर्म। चासा कहानी कर लेखक लागत, चासा कहानी ककर द्वारा लिखल गेल है, चासा कहानी बंशीलाल बंसी के द्वारा लिखल गेल है। सोंध माटिक टाव ककर लिखल कहानी लागे, तो सोंध माटिक जे टाव है वो भवनाथ ओहदार के द्वारा लिखल गेल है। मांझो कहानी मांझो बिहा ककर संगे हुए तय भेल रहे। मांझो कहानी के जे स्त्री पात्र है ओकर नाम है मांझो। एकर बिहा ककर संगे तय भेल रहे, विनोद संगे। मांझो के हाथ कैसे छेछाया जा है, तो मांझो के जे हाथ है वो ढेकी से छेछाया जा है। धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज के कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल गेल है, तो कौन चीज ऊपर चोट करल गेल है, मरखी बीजे के रीत के ऊपर। धर्म कर्म कहानी में ककरा बापे के जमकौआ श्राद्ध भोज करे ले बाध्य करल जा है, ककरा करल जा है, अघनु के। अघनु कौन कहानी के मुख्य पात्र हके। अघनु जे मुख्य पात्र है वो धर्म कर्म कहानी के है। धर्म कर्म कहानी जेकर लिखवैया है दिनेश कुमार दिनमणि। सोंध माटिक टाव कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतावा। सोंध माटिक जे टाव है एकर मुख्य पात्र के नाम है रवि। अगला प्रश्न है, रवि माय बाप के मना करलो बाद कहाँ जाए के रहे क्रिया खा है, अपन पुरखोती गाँवे। चासा कहानी में केकर खेत के जिम्मेदार कब्जा कर ले है, तो ककर खेत पर कब्जा कर लो है, मंगरू कर। शांति भारत कर लिखल संस्मरण के नाम बतावा। शांति भारत के द्वारा जे लिखल संस्मरण है वो है बोरवा अड्डक अक्षय बोर। उड़ीस महात्म के लिखवैया के लागत महेश गोलवार। शिवनाथ परमानी के लिखल लेख है, तो शिवनाथ परमानी के द्वारा कौन चीज लेख लिखल गेल है, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। चतुर्भुज साहू कौन पाठ के लिखले हत। चतुर्भुज साहू जे कि दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा पाठ के लिखले हत। बोर्ड बुजरेक बिरसा ककर लिखल जीवनी लागे। बोर्ड बुजरेक जे बिरसा है वो लिखल गेले एके झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन लेखक बिरसा के भगवान ना मान के महामानव कहल हत, तो वो है एके झा। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी के जीवनी के लिखले हत। शेख भिखारी के जीवनी पारसनाथ महतो जी लिखले हत। शेख भिखारी के हलत, तो शेख भिखारी एगो आज़ादी के आंदोलनकारी साहित्य हलक। शेख भिखारी के कहिया और कहाँ फांसी देल गेल रहे। शेख भिखारी के 6 जनवरी 1858 ईस्वी में टैगोर हिल रांची में फांसी दियल गेल रहे। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस संस्मरण कौन लिखले हत, तो ई संस्मरण लिखल गेल है गोविंद महतो जंगली के द्वारा। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस ककर बात ते लिखल गेल है, तो ककर बात ते लिखल गेल है, झारखंडी हिंदी लेखक राधा कृष्ण के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग बातें करें जीसीसी क्लर्क व आरक्षी जीसीसी स्पेशल ब्रांच जो 12th लेवल के एग्जामिनेशन जीसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, उसमें बात करें पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा खोटा का है। इसमें 2 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सेक्शन है व्याकरण का और दूसरा सेक्शन है बुक का। तो इस प्रकार बुक में जो 2 भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग, तो दोनों भाग में 4-4 बुक हम लोग को पढ़ने थे। तो इस प्रकार हम लोग जो बुक का सेक्शन है उस सेक्शन को कंप्लीट कर दिए आज, और बाकी बचे जो खोटा का सेक्शन है जिसमें कि आधा प्रश्न 50 के समथिंग प्रश्न व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। तो व्याकरण से रिलेटेड एक अलग ही प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है जिसमें कि मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। सो व्याकरण को आप उस प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। इस प्रकार बातें करें जीसीसी क्लर्क व आरक्षी जीसीसी स्पेशल ब्रांच जो पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा खोटा का है, इसका कंप्लीट तरीके से हम लोगों ने सिलेबस को पूरा कर लिया है।